बहन जी, आप लोग भी दर्शन कराइए। बहुत मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ जो मुराद मांगो सब पूरी होती है। बस बस, मुझे सब पता है यहाँ के मंदिरों के बारे में। मैं यहीं मुंबई की हूँ, बाहर की नहीं। बाहर वाली समझकर ये मीटर मत बढ़ा देना, समझे तुम? चलो ना नानी, मुझे भी मंदिर देखना है प्लीज। अच्छा चल चल चल। देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इसे मैंने अपने सपने में देखा। आ जाओ, जल्दी आओ और जल्दी से दर्शन करके आना, बहुत देर हो गई है। सो ब्यूटीफुल। तुझे मंदिर देखना है ना? चप्पल देख उतार। ले। चल चल चल। नानी जी, इस मंदिर को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं यहाँ आ चुकी हूँ। हे भगवान, तेरी बातें सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि तेरा दिमाग झल्ला गया है। क्या करूँ मैं तेरा? क्या पता पिछले जन्म में तू यहाँ आई हो। हे भगवान, तुम लोग मॉडर्न जमाने की लड़की हो। ये सब बातें नहीं होती, कोई रस्म कोई कसम नहीं होती। उन बातों पर यकीन करती हूँ, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। ये सब ना सिर्फ पंडितों के बनाए हुए ढकोसले हैं, लोगों को डराने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए, कि अगर अगले जन्म में नहीं पछताना तो इस जन्म में ये पूजा करो, वो पूजा करो, और कुछ नहीं है। समझे तुम लोग? पर ऐसा कोई सबूत नहीं कि जिससे साबित हो कि अगला जन्म नहीं होता। तो ऐसा भी तो कोई सबूत नहीं जिससे कि साबित हो कि होता है। नानी जी, चाचा जी कहते हैं कि अगला जन्म होता है। मेरी पीठ का ये निशान, पंडित जी की किस्मत कायनात की बातें, मेरे सपनों में आने वाले वो डरावने सपने, वो धुंधली यादें जो दिखकर भी नहीं दिखती और ना दिखकर भी दिख जाती है। नानी जी, वो सब क्या है? चाचा जी कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। देख तनुजा, मेरी बात कान खोलकर सुन ले। देख, तो अब मुंबई आ गई है। अगर अभी भी अपनी चाचा जी की बातों पर विश्वास करेगी ना तो तू पागल हो जाएगी, पागल। और फिर दोनों को मुझे एक साथ आगरा लेकर जाना पड़ेगा, पागल खाने में भर्ती कराने के लिए। समझी कि नहीं? एग्जैक्टली। पापा ने भी तो बहुत बड़ी बेवकूफी की थी। उन्होंने भी तो किसी की जान ली थी ना, पर जिसने मरना था वो तो मरा ही नहीं, उसकी जगह कोई और मर गया। शायद इसलिए डैड गन रखते हैं अपने पास आज भी, है ना नानी? तुझे क्या लगता है डैड उस आदमी को क्यों मारना चाहते थे? अरे अरे चुप, एकदम चुप। ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है कि कहीं भी तुम दोनों शुरू हो जाओ। एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर ये बात तुम दोनों ने दोबारा शुरू करी तो समझ लेना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये जानने की भी जरूरत नहीं है कि गोली क्यों चली थी, कैसे चली थी और किसको लगी थी। समझी कि नहीं तुम दोनों? बस एक बात याद रखना कि तुम्हारा बाप और तेरा चाचा पागल है, पागल। बस अब तुम दोनों यहाँ खड़ी खड़ी बातें क्यों कर रही हो? जाकर दर्शन करो, देर हो रही है हमें जाने में। चल तनुजा, तू भी जल्दी से खत्म कर। मेरा कुछ तो अतीत है, वरना मैं मुंबई सेंट्रल का बिल्कुल वैसा ही बोर्ड क्यों देखती जो अक्सर मैं अपने सपनों में देखा करती। कुछ तो अतीत है मेरा इस शहर में, पर क्या? अरे तुम लोग जल्दी करो, कितना टाइम लगा रहे हो? टैक्सी का मीटर बढ़ रहा है। हाँ हाँ हाँ, बस आई। अरे जल्दी आ। हाँ नानी। पहनो चप्पल। आ जाओ, चलो 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 चलो। वो कौन है माँ जिसके लिए मैं यहाँ आई हूँ? आ जाओ भाई, अपना कर आ गया। ओह वाओ, विधि। उतर जाओ बच्चों, आ जाओ। आज पहली बार नानी के घर। जल्दी चलो, मुझे घर देखना है। नानी चलो, आ जाओ। जल्दी लाइट ऑफ। नानी, देखा नानी का घर कितना अच्छा है कि नहीं? आउच। मैं नहीं रहूंगी यहाँ पे, ये तो बहुत बड़ा कबाड़ खाना है। नानी, इससे अच्छा तो हमारा गांव है। गांव का घर कितना बड़ा है, कितना छोटा है, चींटी जैसा छोटा है। Exactly। नहीं। तुम लोग तो मेरी गुड़िया रानी हो। तुमको क्या लगता है कि मैं तुम दोनों को इस सड़े हुए छोटे से घर में रखूंगी? नहीं, तुम लोग तो बहुत बड़े घर में जाने वाले हो, एक महल में, और वो भी आज की रात। समझे कि नहीं? और हाँ, अपनी शक्लें देखो, इतना लंबा रास्ता तय करके आए हो, शक्ल पर पूरा गांव बना हुआ है। जाओ जल्दी से इसे शहर बना कर आओ, शहर। देखो निधि, एक बात याद रखना, अपनी माँ जैसा कोई सांड जैसा बॉयफ्रेंड मत पाल लेना, समझी कि नहीं?
लोग कहते हैं कि प्यार अंधा होता है। नहीं, मैं तो कहती हूँ प्यार अर्जुन होता है, जिसकी नजर ना पूरे समुद्र को छोड़कर सिर्फ एक मछली की आंख पर थी। उसी तरह निधि, तेरी नजर भी ना सिर्फ नकुल के ऊपर होनी चाहिए। एक नजर उसकी आंख पर तो दूसरी नजर उसके गाल पर। इतनी बड़ी एम्पायर का इकलौता वारिस है, ऋषि का लाडला है वो। मनप्रीत का बेटा तो अभी बहुत छोटा है, जब तक वो बड़ा होकर सारा बिजनेस संभालेगा तब तक तो सारा माल हम चट कर चुके होंगे और सारा कुछ हमारे हाथ में होगा।